पड़ता है नगद गुजरात। और मेरे पिताश्री का नाम है राजा तिलक चंद्र और मेरी माँ का नाम है रानी मैनावती और मेरी बहन का नाम है बीरमा, जो कि हमारे भाई और बहन के नाम से दुनिया संसार जाने जाते हैं कि भाई और बहन दोनों एक राजा तिलक चंद्र का सुपुत्र और सुपुत्री है। लेकिन जब भी मैं इस राज में गुजरता हूं तो मुझे सत्यवादी राजा गोपी चंद्र का संबोधित करता है। लेकिन ये क्या, इस वक्त अपने दरबार की बात ही भूल गई। इस वक्त मैं चलता हूं अपने सिंह दरबार की ओर, जहां की मेरा महामंत्री रहता है। बाकी खबरें स्वयं मैं अपने महामंत्री से पूछता हूं कि इस वक्त मेरे दरबार का राजपाट किस प्रकार से चल रहा है। मैं चलता हूं इस वक्त अपने सिंह दरबार की ओर। आओ चलिए में आता हूं तो ना जाने कमबख्त महामंत्री कहां रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ मालूम नहीं चलने देता है। लेकिन आज मैं अपने महामंत्री को आवाज लगाता हूं, जहां भी होगा मेरे आवाज को सुनते ही सिद्ध ही सिंह दरबार में पेश हो जाएगा। मैं आवाज लगाता हूं अपने महामंत्री को, हेलो से महामंत्री सुनो हमारी बात। कहाँ किस जगह हो महामंत्री, सुनो हमारी बात। मैं तुम्हें बुला रहा हूं महामंत्री, आओ हमारे पास। हमारे भविष्य कुमार पेटिस मास्टर भविष्य कुमार, तुम जहां भी अपने साथ पर आ जाओ। हला हले हले उठा नहीं उठे बात हम नहीं उठी जबो। बल्ले 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 बुर्रा चक दे।
शुरू कर शुरू करेगा शुरू कर शुरू करेगा शुरू कर वाह भाई वाह हला डीजे साउंड सर बेजक में उठा नहीं उठे थे तो हमें उठी जबो हेलो हेलो राधो हेलो शुरू करेगा शुरू कर हेलो राजा जी हो दिल सा लगाइया राजा जी हो दिल सा लगाइया हम जियो जियो हम जियो जियो राजा जी हो दिल सा लगाइया राजा जी हो दिल सा लगाइया कहेगा मैं कब से आके सिंगदरार में तुम्हें आवाज लगा रहा हो। ये नहीं मारबो क्या हुआ? ये नहीं मारो हुआ क्या? लहरा लगे छे क्या ओ बाबू छुक सनो पाके गेली उसका मालूम दो कौन है ये वाला। ओ बाबू लमका यार लहरे तुम्हें कब से आके सिंगदरार में तुम्हें आवाज लगा रहा हो और तुम जो हो पीछे से और मैथिली में गाते हुए महाराज बीचों में पोखर छी की हो थोड़ा इसका आवाज छोड़ता है। ओ यही मछली पालने छी नहीं चुप! लेकिन ये बताओ अभी ये जो सिंह दरबार किसने सजाया है? महाराज दरबार मैंने सजाया है ये सिंह दरबार तुमने सजाया हो, लेकिन ये अपने दरबार में कोई अभ्यागत आएगा अभ्यागत तो उसको बैठने के लिए क्या सोचे हो? कुर्सी हो नहीं, कुर्सी नहीं तो चौकी पे चौकी लगेगा। ई बुढ़वा भैंसवान के चिल्लैत होगा चला गया। हमरा मारतो तो मारबे करबो ये बताओ दर्द मटा जाय छै आज जो इस रहीपुरा में आए हो ई रहीपुरा से हो उस गांव का क्या नाम है? ई बोचाही बोचाही पूर्वी टोला। निचला टोला और इस गांव में ये बताओ तुम आज लोगों को हंसाने के लिए आए हो और रुलाने के लिए, हंसाने के लिए आए हैं तो फिर उसे क्यों मारा? तो मारे छो ना हाँ हम दर्द आ जाय छै लागले जे मारे जे बटा जाय छै अच्छा, तो दर्द को बांटने के लिए तुम ऐसा किया। लेकिन भाई साहब को प्यार से समझा दो कि स्टेज को छोड़कर नीचे बैठ जाएगा। सीधा हरदम में लाता सभी को सूचना मिल रहा है कि आप लोग नीचे बैठ जाए। लेकिन महामंत्री ये बता, इतना सुंदर सिंह दरबार तो तुमने सजाए हो, ये अपने दरबार में कोई अभ्यागत तो उसको बैठने के लिए क्या सोचे हो? जल्द से बढ़ा लो इसे। ई बुढ़वा भैंसवा से की हो आय या लाग लाग में कन्ना लागला हो आय या बुढ़वा कान पट्टी भंगले ये बताओ क्या तुमको दिखाई नहीं देता है? मुझे लगता है शायद तुम्हारे दिमागों में भूसा भरा हुआ है। मैं अपने दरबार में चल फिरता कर रही थी और तुम जो हो रे कमबख्त इतनी तेजी से आया, अभी मुझे लग जाता तो कहीं जगह तक जाता तो जगह छोड़ा देंगे। देखो क्या होता है। ओ बाबू हमरा जगह छोड़ा देलको हो
बैठो है बैठो ना देखो बुढ़वा टुक टुक घूल गई ये तो कुर्सी को अपने सर पे उठा कर रखे हो और ऊपर से मुझे कहते हो बैठने के लिए। अरे कुर्सी को दरबार में नीचे लगाओगे तभी तो मैं बैठूंगा। कुर्सी को नीचे दरबार में जमीन पे हाँ बुढ़वा फूच फूच करे। अरे तो समझदारी नहीं छौकी है क्या समझदार है महाराज। मैं मानता हूँ कि राज में हर बात को आप समझते हैं, समझते ही लेकिन कुर्सी के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अरे क्या जानकारी नहीं है मैं बताता हूँ। चल बताओ तो। फूच फूच काट डालूंगा महाराज। इन्हीं कुर्सी के वास्ते हाँ इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हार गया बेचारा। हार गया इन्हीं कुर्सी के वास्ते बिहार से राहुल गांधी हार गया। हाँ इन्हीं कुर्सी के वास्ते कितना गोली लागलो की रे लागलो छौ जे हो तुम लागलो की हो आय या बुढ़वा के लागले छौ आठी में। अरे मैं मानता हूँ कि इस कुर्सी के लिए बिहार से राहुल गांधी हार गया लेकिन गोली बॉर्डर पे चलती है। ये फट्टा तुम हमारे तरफ क्यों चलाया? भाव छोड़ा दे को कहेगा बाबू 3 महीना के बजिए लो मारे चुप 3 महीना से नहीं मिलल छे। जल्द से महामंत्री हम कोरोना में घुसल लियो पर सब लोग अपना अपना दूरी बनाए रखिए। हां फिर भी नहीं कहियो। अरे इसीलिए तो ये बीच में दूरी बना हुआ है। दूरी ठीक है महाराज तब बैठबो ना। अरे नीचे लगाओगे तभी तो मैं बैठूंगा। ये मेरा प्राइवेट कुर्सी है। महामंत्री लेकिन महामंत्री सभी चीज तो ठीक है लेकिन कुर्सी कितना गंदी है रे। क्या है कुर्सी गंदी है उसे थोड़ा साफ कर दो। मैं तुम्हें सिंहासन साफ करने के लिए बोला बल्कि उस पर बैठ कर माजा लेने के लिए नहीं। कुर्सी साफ कर रिया कौन सा वस्तु से? कुर्सी साफ कर रही है बरस से। बरस कहाँ है बरस? आज 2020 वाला को कहेगा आज तुम्हारे डुप्लीकेट बरस को इस बोचाही ग्राम में तहस नहस कर दूंगा रे बेवकूफ कहे। अरे लेकिन महामंत्री सभी चीज तो ठीक है। सब चीज ठीक है। आज मुझे दरबार में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। सरवा से उठ ले जाओ उसको बैठाओ। बैठ जानो उम्र पूरा हो चुका है उसका। उम्र पूरी लाओ बेटा। महाराज आपको दिल नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल मेरा मन उदास है। चलो फिल्म देखेबो। हाँ? फिल्म तबन तोरा दिल नहीं लगे बस दिल बहलावेल की नहीं करबे। बेवकूफ कहेगा। अरे इसका मतलब हुआ कि आज अपने दरबार में एक गाने वाली के बगैर मुझे दिल उदास है। हेलो ई बुढ़वा 4 बजे भोर में बताओ कहां से दिल लागी गेले ओकरा भो। महाराज ये सब बातें छोड़िए और आगे की बात बताइए तो महामंत्री क्योंकि समय का 4 बजने जा रहा है। मैं समझता हूँ सभी बातों को लेकिन महामंत्री इस वक्त तुम चले जा महल और महल से हमारे माँ को बुला के लेकर आओ। आज हम माँ से आदेश लेकर यहाँ से शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। जी महाराज विलंब मत करो। जैसी आप क्या हो आप चल करके दरबार में बैठिए और राज सिंहासन पर नौरी उधर से गरम गरम चाय लेकर आएगी फिर सौंप पीते हो। ठीक है मैं चलता हूँ। जी जाइए शीघ्र ही हमारी माँ को बुला। हेलो तोरा में कहिया आइले रे हम के छोरा चल गेले कहिया आइले छोरा कहिया आइले रे आइए हम के लिए पटना हम छी तोरे और तीनों मां पुत्र हैं छी आगे में। अच्छा ठीक है दोस्तों अभी अभी आपने कौन सुना हमारे महाराज जी का आदेश है कि हम जंगल की ओर चलेंगे और सबसे पहले
इस राज की राजमाता जी को महल से बुला के हाय हो बड़का हाय हाय हमरा के गुरक और तोरा दादी हाय जो मसरवा देखी हम बम कह छ यो बम की ऐसी बड़ी सुन रहा। अरे करुणा को भगाने के लिए घुरकने के लिए कह रहा है। करुणा का हाँ करुणा कैसे कोरोना के लिए कोरोना को भगाने के लिए घुरकने के लिए कह रहा है मास्टर। तोरा दादी बाबू कोरोना अवस्था में 3 महीना सा वो पिछला गिरिंग रूम में चलिए अरे बार कखनो निकलिए बैठो के अलग अलग दूरी बनाओ तब तोरो तोहनी दूरी बना के रखो हम तो यहाँ से आइए मिलते इस राज की राजमाता जी से आहे दिलिया तथा अब बढ़िया है भैया दे मुझे आवाज आप लगा रहे थे। महाराज जी दरबार में आपको बुलाए हैं राजमाता जी। क्या मेरा पुत्र राज दरबार में बुला रहे हैं? जी भगवान ठीक है महामंत्री, अगर मुझे गोपीचंद बुला रही है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से चलने की यात्रा करेंगे। मास्टर साहब चलिए सबसे पहले दरबार में मिलते महाराज से। 1 2 3 सारे प्रणाम माता जी। तेरो मेरे लाल बेटा हाँ बाप अपने माँ को याद की है, क्या बात है पुत्र? माँ हाल जो मैंने तभी महल से सिंगरवार को बुलाया है। हाँ मेरे लाल, बुलाने का यही कारण है माँ क्या कारण है पुत्र? कि माँ आज इस सिंगरवार में इस नगर गुजरात में रहते रहते मुझे मन नहीं लग रहा है। क्या? और माँ आज मैं सोचता हूँ कि सिंगरवार से जो कि आज मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा जो कि जंगल की ओर। क्या बेटा तुम शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे हो? हाँ माँ नहीं पुत्र, मैं तुम्हें जंगल का आदेश नहीं दे सकती हूँ मेरे लाल। माँ यदि तुम मुझे आदेश नहीं दोगे तो बताओ इस सिंगरवार में किस प्रकार से मैं रहूंगा? क्योंकि माँ तुम्हें तो मालूम है कि जिस प्रकार से इस सिंगरवार में मैं बरसों से अपना राज चलाती हुई आ रहा हूँ। हाँ पुत्र, इसी प्रकार से आज यदि तुम मुझे शिकार खेलने की आदेश देती हो तो मुझे अति सुंदर होगा। हे भगवान नहीं है मैं दिया बहुरे बेटा कर रहे हो मेरे लाल। हाँ छत्र का धर्म होते
जंगल शिकार खेलने के लिए अवश्य जाना चाहिए। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ बेटा, जाओ तुम शिकार खेलने के लिए, लेकिन पूरा पश्चिम उत्तरखंड खेलना, दक्षिण खंड नहीं खेलना शिकार पुत्र। माँ, हाँ मेरी लाल, मैं और पूर्व और पश्चिम दक्षिण खंड शिकार खेलूंगा, उत्तराखंड की ओर मैं कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है मेरी लाल, जाओ पुत्र शिकार खेलने के लिए। आज मैं यहाँ से जाऊंगा माँ, लेकिन जाने से पहले मैं महामंत्री के द्वारा ये अपना धनुष बाण मंगाऊंगा और उसके बाद यहाँ से मैं शिकार खेलने की यात्रा बढ़ा दूंगा माँ। ठीक है बेटा। आज हंसी खुशी हती हमा के मैया के अपने माँ से आदेश ले चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से चलूंगा शिकार खेलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं महामंत्री के द्वारा धनुष बाण मंगाऊंगा और उसके बाद शिकार खेलने के लिए प्रस्थान हो जाऊंगा। मैं इस वक्त चलता हूँ अपने सिंहद्वार की ओर और महामंत्री के द्वारा मैं अपना धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए चला जाऊंगा। आहो चलिए मां, अभलिए तदई बाजा हासी हदारा बारा जगमा और एक आवश्यक सूचना है, हम सूचित करना चाहेंगे। ये अपने धनुष बाण लेकर अपने यहाँ से जंगल की यात्रा करता हूँ। शिव के जंगल में चलकर मैं शिकार खेलूंगा, लेकिन मैं जब अपने माँ से आदेश लिया, हमारे माँ का कहना हुआ कि बेटा पूर्व और पश्चिम दक्षिण का शिकार खेलना, उत्तर दिशा की ओर नहीं जाना। लेकिन मैं अपने माँ की आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, लेकिन उनसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ से शिकार खेलने के लिए। आहो धारिये हल्लिए तो भैया
तो मैं पहुंच चुका हूं घनी वन जंगल में, लेकिन अब यहां से मैं सबसे पहले पूरब खंड की ओर शिकार खेलूं।